हेलो एवरीवन। उम्मीद है आपकी पढ़ाई नीट की अच्छी चल रही होगी और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, एक गैप है जो मैंने देखा है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। देखो, पेपर आजकल का पैटर्न अगर आप देखो पिछले 4-5 साल का, तो आज के पैटर्न में ये है कि एनसीईआरटी की लाइनें उठ रही हैं। तो वो सेम टू सेम लाइन वहाँ पे आके आ जाती है स्टेटमेंट के फॉर्म में, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और उसमें 4 स्टेटमेंट देके फिर ए, बी, सी और ए एंड बी ऐसे करके सवाल आते हैं। असर्शन रीजन आ रहा है, मैच द कॉलम आ रहा है। तो जो नए पैटर्न का पेपर है, इसमें एनसीईआरटी की जो वैल्यू है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, वो बहुत बढ़ गई है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। तो एक तो ये प्रॉब्लम है, मतलब एक ये समस्या है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, लाइन बाय लाइन पढ़नी पड़ेगी। लेकिन दूसरी बात ये है कि सर, अगर मान लें कि मुझे चैप्टर पूरा का पूरा आता है, मैंने कोई चैप्टर जैसे मोल कॉन्सेप्ट है, मैं न्यूमेरिकल्स लगा लेता हूँ, तो हो सकता है कि वो चैप्टर आने के बाद भी आपको उसकी लाइनों को इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम आती हो। अब इसके 2 तरीके हैं, एक तो आप बैठ के पूरी एनसीईआरटी को पढ़ें, तो ये काम एक तो बहुत बोरिंग है, एक-एक लाइन को पढ़ना, और पढ़ते-पढ़ते समय ना, हम जैसे मान लो शुरू से पढ़ रहे हैं, लाइन पढ़ रहे हैं और पढ़ते-पढ़ते हम कहीं खो जाते हैं, तो ये नहीं पता चल पाता है कि कौन-सी लाइन इसमें से इम्पोर्टेंट है और कहाँ से सवाल उठ सकता है। तो ये काम को आसान करने के लिए हम लोगों ने एक नया ये बैच लॉन्च किया है, सफल बैच 2.0। तो जैसा नाम सफल 2.0 है, तो इट्स डेडिकेटेड फॉर योर सक्सेस। इसमें क्या हम लोग एक्स्ट्रा करने वाले हैं, वो ये है कि ये जो कोर्स होगा, ये जो बैच होगा, ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा। अब एनसीईआरटी बेस्ड ये टर्म तो सुनते-सुनते आप भी परेशान हो गए होंगे कि हर जगह पे सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड है। लेकिन यहाँ हम करने क्या वाले हैं कि हम एनसीईआरटी को यहीं स्क्रीन पर रखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जो लेक्चर होगा वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा। सबसे पहले पार्ट में मैं आपको ब्लैक स्क्रीन पे बताऊँगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ, तो मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा जैसा आपके क्लासरूम्स में आपको पढ़ाया जाता है। तो ये वाला पार्ट तो आपके क्लासरूम में भी हो रहा होगा, आप जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ाई कर रहे हैं। उसके अलावा जो दूसरा पार्ट होगा, वो ये होगा कि यहाँ पर एनसीईआरटी सामने रहेगी, और एनसीईआरटी की एक-एक लाइन को पढ़ के मैं उसका मीनिंग बताऊँगा, और मेरे हिसाब से और मेरे अनुभव के हिसाब से उन लाइनों में से वो लाइनें जो कि उठ सकती हैं एग्ज़ाम में, व्हिच आर इम्पोर्टेंट, उन लाइनों को हम लोग एम्फसाइज़ करेंगे, और फिर उसके बाद उसी एनसीईआरटी पे बेस्ड 10, 15, 20, 25 सवाल हम करेंगे। तो इससे क्या होगा कि एक बड़ा सेक्शन जो है, जो कि आपको अकेले करने में मुश्किल आती है, और दूसरी बात, क्लासरूम में भी इसको करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो, क्लासरूम में क्या होता है कि अगर एनसीईआरटी ओपन करके एक-एक लाइन पढ़ाई जाए, तो बहुत बोरिंग मामला हो जाएगा फिर उसमें। तो उसमें बच्चे के लिए भी मुश्किल है और टीचर के लिए भी मुश्किल है। तो ये काम आप यहाँ से कर सकते हैं। फ़ायदा क्या होगा कि ये जो वीडियोज़ होंगे वो रिकॉर्डेड हैं। तो रिकॉर्डेड है, तो आपको 2 फ़ायदा इसमें मिलने वाला है। पहला तो कि आप 2x स्पीड पे लगा लो, अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया, सिर्फ़ एनसीईआरटी की लाइनों को समझना है, तो आप 2x में लगा लो, तो अगर वो 1 घंटे का लेक्चर होगा, तो आपका आधे घंटे में हो जाएगा। मतलब टाइम आपका सेव रहेगा, टाइम बच जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि मान लो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो खुद से, और आपने पढ़ा और आपको पूरी एनसीईआरटी तो समझ में आई, लेकिन कुछ-कुछ जगह पे कुछ लाइनें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही। तो आप वीडियो को आगे बढ़ा के उस पार्ट पे आके उस पार्ट को समझ सकते हो। ये सुविधा ना आपको ऑफ़लाइन में ये अवेलेबल नहीं होगी। मतलब ये मुश्किल पड़ जाएगा, और टीचर से भी सारे डाउट्स पूछना और एनसीईआरटी की एक-एक लाइन पूछना। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि उनको एनसीईआरटी अंग्रेजी में लिखी है, समझ में नहीं आती इसका मीनिंग क्या है। तो अगर आप बहुत बेसिक लेवल पे हैं तो भी, और अगर आप एडवांस लेवल पे हैं कि आपको सारा चैप्टर समझ में आ गया, आपको एक रीडिंग लेनी है, तो आप 2x में करके इसको देख सकते हैं। तो वो जो लाइनें हैं, अगर आपके सामने से गुज़र जाएँगी, तो जब वहाँ स्टेटमेंट में लिख के आएगा ना कि दिस इज़ द स्टेटमेंट, ऐसे करके आया, तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा हाँ, ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो वो याद आ जाएगा, तो तुरंत का तुरंत आप टिक कर दोगे, सोचना नहीं पड़ेगा। वरना अगर आप सोचने लगे कि हाँ, स्टोइकियोमेट्री डील्स विद द मासेस, तो अब आप सोचोगे कि हाँ, स्टोइकियोमेट्री में मास का कैलकुलेशन होता है या नहीं होता है, तो वहाँ दिमाग लगाओगे, टाइम आउट हो जाओगे बेटा। 720 का इस समय एग्ज़ाम है इस समय, और उसमें आपको 700 लाने हैं अच्छा कॉलेज के लिए। तो इसका मतलब आपका पहले से पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो ये जो गैप है प्रिपरेशन में, ये वाला गैप पूरा करने के लिए इस बैच को डिज़ाइन किया गया है। एक बात की आप गारंटी ले सकते हैं, मतलब मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट पुट करने वाला हूँ इस वाले बैच में। बेस्ट क्या पुट करूँगा, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि एनसीईआरटी की हर लाइन को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। दूसरा, मुझे जिन लाइनों में लगता है कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, वो सारी लाइनों से मैं क्वेश्चन आपको बना के भी दूँगा, और पढ़ाते समय भी बताऊँगा कि आप इस लाइन पे फोकस करो। तो ये वाला जो आपका टाइम का पार्ट है, ये बच जाएगा, तो बाकी का टाइम अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस में और अन्य चीज़ों में लगा सकते हैं। इसको करने के बाद आपको और कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में तो हम लोग पूरा एक्सप्लेन कर ही रहे हैं, सारे सवाल कर रहे हैं।
तो ये कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन होगी। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ एनसीईआरटी के बैकअप की तरह रखना चाहते हैं, तो भी ये बैच आपके बहुत काम आने वाला है। कब से शुरू होगा, कैसे चलेगा, तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 24 ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। लेक्चर्स अपलोड होना शुरू हो चुके हैं। कितने दिनों में चलेगा? तो तकरीबन 5 महीने के टाइम में हम इसे खत्म करेंगे। देखो, एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप एनसीईआरटी को पढ़ लो 3 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर खत्म कर लिया, तो मैं आपको बता रहा हूँ उससे आपको बहुत फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर कुछ कंटेंट एक डेफिनिट टाइम डिमांड करता है, तो आपको उतना टाइम देना पड़ेगा, उससे कम में नहीं हो पाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि हम उसको एक बार ऐसे करके पढ़ते चले जाएं, आपको समझना पड़ेगा। यू हैव टू गिव टाइम। तो आपको पार्ट वाइज लेक्चर्स, हर दिन एक एक लेक्चर के हिसाब से चलेगा ये। तो 5 महीने का हम टारगेट लेके चल रहे हैं। 5 महीने का मतलब 1 महीने में 30 घंटे, तो 5 महीने में 30 इंटू 5 लगभग 150 घंटे या 200 घंटे का कंटेंट होगा। तो 200 घंटे का तो इधर की तरफ से होगा। आप अगर उसको 2x में लेके चल रहे हैं या पार्ट वाइज लेके चल रहे हैं, तो आपके लिए 100 घंटे या 80 घंटे का कंटेंट रहेगा पढ़ने के लिए। तो ये हम लोग करने वाले हैं कि एक्सटेंसिव पूरी तरीके से हम एनसीईआरटी से आने वाले हर सवाल को कवर कर पाएँ, ताकि जब हमारा पेपर हो तो हमें सोच सकें कि हाँ भाई, ये चीज़ यहाँ इस लाइन से आई थी और मैंने यहाँ एम्फसाइज़ करके आपको बताया था। तो ये आपकी तैयारी में बहुत बड़ा ऐड ऑन करने की इसमें पॉसिबिलिटी है, पोटेंशियल है इस बैच में। तो इट हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम 24th ऑफ सितंबर। तो आप इसको अपनी तैयारी के साथ-साथ ऐड कर सकते हैं और एनसीईआरटी पे कमांड कर सकते हैं। तो सी यू इन द क्लास। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर स्टडीज।